नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल गुरु यूट्यूब चैनल में। आइए आज की वीडियो में हम जानेंगे वोलेटाइल फंक्शंस के बारे में। आप बने रहिए, एमआईएस के फुल कोर्स आपको सिखाया जाएगा और ये वीडियो आपको वोलेटाइल फंक्शन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दे देगी। वोलेटाइल फंक्शंस क्या होते हैं, कौन-कौन से वोलेटाइल फंक्शन होते हैं, तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं 5 तरीके के 5 फंक्शंस हैं जो हमारे पास एक्सेल के अंदर वोलेटाइल फंक्शंस की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि टुडे, नाउ, सेल, रैंड और रैंड बिटवीन। जानते हैं वोलेटाइल फंक्शन एक्चुअली होता क्या है और इन चारों पांचों फंक्शंस के बारे में पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन। तो वोलेटाइल फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो अपनी वैल्यूज को एवरी टाइम रिकैलकुलेट करें। जब भी आप एक्सेल की फाइल के अंदर कुछ भी चेंजेस करें या सेव करें या किसी भी सेल के अंदर कोई भी चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारे फंक्शंस अपनी वैल्यूज को बाय डिफॉल्ट चेंज करते रहते हैं, यानी कि रिफ्रेश करते रहते हैं, बोलते हैं वोलेटाइल फंक्शन। आइए क्विकली मूव करते हैं स्प्रेडशीट पर, यानी कि एक्सेल की फाइल पर, और जानते हैं इनके बारे में पूरी डिटेल। आज हम 5 हमारे पास ऑप्शंस हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे बाद में हम बात करेंगे सेल के बारे में, बिकॉज इसके अंदर एक कंडीशन अप्लाई होती है डिपेंडिंग कि कौन सा आर्ग्यूमेंट आप सेलेक्ट कर रहे हैं और उस आर्ग्यूमेंट के हिसाब से ही आपको ये वोलेटाइल फंक्शंस की कैटेगरी में आएगा। तो सबसे पहले जानते हैं टुडे। लेट्स सपोज अगर आपको आपकी फाइल के अंदर आज की डेट चाहिए हो, अगर आपको अपने फाइल के अंदर आज की डेट लिखनी हो तो नॉर्मली आप टाइप करके भी लिख सकते हैं, बिना टाइप करे भी आप लिख सकते हैं। अगर बिना टाइप करे लिखना चाहें तो आप फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, फंक्शंस इक्वल हमेशा स्टार्ट होगा इक्वल के साइन से। एक्सेल के अंदर इक्वल लगा के आपको टुडे लिखना है। टुडे लिखने के बाद आपको ब्रैकेट को ऑन एंड क्लोज करना है। जैसे ही आप ऑन एंड क्लोज करेंगे और आपको ये डेट दिखाई देगी, आज के सिस्टम की डेट आपके सिस्टम की जो भी आपके सिस्टम पे करंट डेट होगी वही दिखाई देगी। और इसके बाद इसको ये वोलेटाइल फंक्शन की कैटेगरी में क्यों आता है, ये इसलिए आता है क्योंकि जैसे ही आप देखेंगे अभी डेट है हमारी 16 मई 2020, लेकिन जैसे ही हम रात 12 बजे के फाइल बाद इस फाइल को अगर ओपन करते हैं, रीओपन करते हैं, तो ऑटोमेटिकली यहाँ 17 तारीख हो जाएगी। इसी वजह से इसको वोलेटाइल की फंक्शन की कैटेगरी में रखा गया है। आइए जानते हैं, अगर हमें आज की डेट और टाइम दोनों एक साथ चाहिए तो कैसे ला सकते हैं। नॉर्मली आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ कॉलम प्रेस करेंगे तो टाइम आ जाता है, जो कि करंट टाइम होता है, सिस्टम का टाइम, जो भी आपके सिस्टम पे करंट टाइम होगा। इस तरीके से अगर आपको डेट लाना हो तो आप उसका शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ कॉलन, तो ये आज की डेट दे देता है। लेकिन अगर ये दोनों अलग अलग हैं और आपको रियल टाइम टाइम चाहिए, यानी कि जितना टाइम चेंज होता रहेगा एक्सेल के अंदर या सिस्टम के अंदर, उसी हिसाब से आपको अगर चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हैं नाउ का फंक्शन। तो देखिए, नाउ के फंक्शन के लिए आपको इक्वल टू का साइन लगाना है, नाउ लिखना है, ब्रैकेट को ऑन एंड क्लोज करना है और एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए आज की डेट और टाइम के साथ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 10:52 दिखाई दे रही है। अगर आप चाहते हैं कि इसको सेकंड्स भी दिखाई दे तो आप फॉर्मेट सेल्स के बारे में, फॉर्मेट्स इस सेल का फॉर्मेट सेल चेंज जाके चेंज कर सकते हैं, जिसके बारे में और डिटेल में वीडियो आगे हम इसको आपको शेयर करूंगा। तो आइए क्विकली इसको चेंज करते हैं फॉर्मेट सेल्स के अंदर सेकंड्स के साथ। अब देखिए आपको सेकंड्स भी दिखाई देने लगी हैं। जब भी आप एक्सेल के अंदर कोई भी एडिटिंग करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली उसका टाइम चेंज हो रहा है। सेकंड्स पे आप नजर रखें तो आपको सेकंड चेंज होती हुई दिखाई देंगी। ध्यान रहे, ये आपके सिस्टम का टाइम और डेट पिक करता है। तो जैसे जैसे आप एक्सेल के अंदर कोई चेंजेस करेंगे ये ऑटोमेटिकली आपके चेंजेस होते रहेंगे। इसीलिए इसको भी वॉलेटाइल की कैटेगरी में रखा गया है। लेट्स सपोज दोस्तों, समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन आए जिसमें आपको कोई रैंडम नंबर्स जनरेट करने हो, वो भी डेसिमल्स में। सो हम आपका यूज कर सकते हैं वहां पर। उस केस में हमें रेंट फंक्शन यूज करना होगा। रेंट फंक्शन ऑलवेज आपको वैल्यू देगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1, यानी कि हमेशा जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी एंड हमेशा लेस देन 1 होगी। ध्यान रहे, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एक्सेल के थ्रू बताया गया है, बट कभी भी वो 0 वैल्यू नहीं देता है। तो आपको इस्तेमाल करना है तो आपको सिंपली रेंट का फंक्शन ही लगाना है और रेंट लगाते ही एंटर करेंगे तो आपको ये डेसिमल्स में वैल्यू जनरेट कर देगा। ध्यान रहे, यूनिक वैल्यूज होती हैं, डुप्लीकेट्स का कोई गारंटी नहीं है। डुप्लीकेट्स हो सकती हैं बट नॉर्मली ये डुप्लीकेट नहीं दिखाई देंगी आपको। जब भी आप इस वैल्यू को कॉपी करके कहीं भी पेस्ट कीजिए, जैसे कि मैंने किया, देखिए सारी वैल्यूज बिल्कुल डिफरेंट हैं। और अगर आप चेक करना चाहें कि ये चेंज होती हैं तो बिल्कुल देखिए ये चेंज हो रही हैं। सारी वैल्यूज ऑटोमेटिकली चेंज होंगी। जब भी आप एक्सेल के अंदर लेट सपोज कुछ नाम लिखते हैं, कुछ भी आप लिखेंगे, ऑटोमेटिकली ये चेंज होती रहेंगी। तो इसीलिए इनको वोलेटाइल फंक्शंस की कैटेगरी में रखा गया है। आइए जानते हैं दूसरे दूसरे नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में, विच इज रेंट बिटवीन। रेंट बिटवीन बहुत ही काम की चीज़ है। रेंट बिटवीन बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पर जब आपको कोई प्री डिफाइंड रेंज, यानी कि अगर आपको रेंट बिटवीन है प्री डिफाइंड रेंज अगर आपके पास है, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि लेट सपोज कि मुझे एक नंबर चाहिए बिटवीन 100 टू 500 के बीच में, अगर सिर्फ आपको नंबर 100 से 50 500 के बीच में ही चाहिए, तभी ऐसी ही सिचुएशन में हम रेंट बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं।
रेंज बिटवीन से लगाएंगे तो सबसे पहले आपको बोलेगा बॉटम रेंज बताइए, लेट्स सपोज 100 एंड टॉप रेंज बताइए तो 500। तो देखिए ये एक यूनिक नंबर आपको देगा, लेकिन इसकी भी डुप्लीकेसी हो सकती है। तो आप जितना इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, देखिए रेंज हमेशा 100 to 500 के बीच की ही होगी। इसी तरीके से आप रेंज बिटवीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रेंज बिटवीन वहाँ इस्तेमाल होगा जहाँ पर आपको प्री डिफाइंड रेंज हो, और रेंज वहाँ यूज होगा जहाँ पर आपको डेसिमल्स में वैल्यू चाहिए हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1। अब लेट सपोज क्वेश्चन आता है कि अगर मुझे कोई डेसिमल, कोई रैंडम नंबर चाहिए, रैंडम नंबर विद डेसिमल, अगर मुझे ये दोनों एक साथ चाहिए तो मैं कैसे ला सकता हूँ? बिल्कुल ला सकते हैं हम। इन दोनों को क्लब करना होगा एक ही फॉर्मूले के अंदर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेंज बिटवीन लगाते हैं। रेंज बिटवीन में हमने कहा 100 to 500, उसके बाद हमने इसको प्लस का साइन किया और हमने कहा रेंज और ब्रैकेट ऑन एंड क्लोज। तो देखिए इस तरीके से डेसिमल्स में नंबर दे सकता है। तो इसी तरीके से रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं। लेट सपोज अगर आपको कोई लकी ड्रॉ निकालना है, लेट सपोज आपके पास कुछ नंबर्स हैं, और आप चाहते हो कि इसमें लकी ड्रॉ निकल के आ जाए। सो लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास 14 नंबर्स हैं और हम कुछ नेम्स बना लेते हैं। नेम अमित 1 एंड 2 3 4 एंड 14 तक है। सो लेट सपोज अब आपको एक रैंडम लकी नंबर निकालना है या लकी नेम निकालना है, तो आप इस रेंज बिटवीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास स्टार्टिंग लिमिट है और एंड लिमिट है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर रेंज बिटवीन का फंक्शन लगाएंगे और आपकी स्टार्टिंग लिमिट आपको पता है 1 है एंड लिमिट आपकी लास्ट है 14 है, तो आपने इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए 3 नंबर जनरेट हुआ है, तो यानी कि 3 नंबर लकी नंबर हो गया, यानी कि लकी ड्रॉ में नंबर निकला। अब आप चाहें कि दूसरा निकालना हो तो आप दूसरा भी निकाल सकते हैं, या इसी फॉर्मूले को 3 बार आप पेस्ट कर दीजिए तो 3 लकी पोजीशंस यानी कि लकी नंबर्स आपको मिल गए हैं। आप चाहें तो बार बार में इसको चेंज करेंगे तो चेंज होता रहेगा ये अपने आप ऑटोमेटिकली। देखिए डुप्लीकेट आने के चांसेस हो सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेट सपोज अगर आपके पास क्वेश्चन होता है कि मेरे पास एक बहुत बड़ी लिस्ट है, मुझे नहीं पता मेरी स्टार्टिंग लिमिट और आखिरी लिमिट क्या है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक लिमिट बना देता हूँ जिसमें मुझे नहीं पता। सो लेट सपोज मैं यहाँ पर एक लिमिट बनाता हूँ 5 तक की। तो ये देखिए 7 तक की है, 5 तक की कर देते हैं इसको, 5 तक की है। अब मुझे ये नहीं पता कि मेरी आखिरी लिमिट क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम फंक्शंस को, दो फंक्शंस को क्लब करेंगे जिसको हम नेस्टेड फंक्शंस भी बोलते हैं और फॉर्मूलाज भी बोलते हैं, जब एक से ज़्यादा फंक्शंस को क्लब किया जाता है। इसके बारे में और डिटेल आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको मैं बताऊँगा, बट इस वाली सिचुएशन में आप कर सकते हैं, दो फंक्शंस क्लब कर सकते हैं। मिनिमम के लिए आपको मिनिमम लगाइए इस सेल के अंदर, तो ये मिनिमम वैल्यू उठा लेगा, और मैक्सिमम का फंक्शन लगाइए, आप मैक्सिमम वैल्यू उठा लीजिए। दोनों को उठा के आप नंबर दे देगा। तो देखिए कभी भी ये नंबर 5 से ज़्यादा नहीं होगा, बिकॉज मैक्सिमम लिमिट ही हमारी 5 है। अब अगर मैं इस रेंज को बढ़ा देता हूँ, लेट सपोज मैं यहाँ पर 15 तक करता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली अब अपने आप ही 15 तक वैल्यू ले लेगा। अगर आप देखें तो आपको नंबर दिखाई दे रहे होंगे 8 9 10 15। तो जैसे ही आप इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, इसमें आपको मिनिमम और मैक्सिमम बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। और ये मैक्सिमम रेंज बिटवीन का फंक्शन बहुत काम का फंक्शन है। आप चाहें तो उसको डेट्स पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। लेट सपोज यहाँ पर मैंने कुछ डेट लिखी और मैंने इसको ड्रैग किया, तो यहाँ पर डेट है हमारी 15 मई तक। अगर आपको अब रैंडम डेट निकालनी है इस डेट की रेंज के बीच की, तो आप वही फिर से दोबारा कीजिए, मिनिमम लगाइए और फिर आप मैक्सिमम लगाइए। तो जो भी डेट इस रेंज, इस कॉलम के अंदर डेट जनरेट करेगा। तो देखिए रैंडम डेट जनरेट कर रहा है, इस तरीके से आप रैंडम डेट भी ले सकते हैं। आप चाहें तो रेंज बिटवीन के माध्यम से कोई भी रैंडम डेट जनरेट कर सकते हैं किसी भी साल की। उसके लिए आपको करना क्या होगा, दो फंक्शन इस्तेमाल करने होंगे। आप डेट का फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर, जिसके बारे में और डिटेल में आगे आने वाली वीडियोस में बताया जाएगा। जैसे कि डेट में आपको दिखाई दे रहा है, ईयर आप डालनी होगी, तो आप मैनुअली ईयर डाला मैंने, मंथ फर्स्ट डे, यानी कि जनवरी 1 2020 से लेकर मुझे डेट चाहिए 2020 31 दिसंबर के बीच की, यानी कि मुझे डेट जो चाहिए इस साल के अंदर की डेट से रैंडम डेट जनरेट कर रहा है। कोई भी रैंडम डेट दे सकता है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक के बीच की। तो इस तरीके से आप रैंडम डेट्स भी जनरेट कर सकते हैं। उसी तरीके से आप टाइम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस में मैं टाइम एंड फंक्शंस के बारे में जब बताऊंगा, टाइम एंड डेट फंक्शंस के बारे में, तो इसमें और डिटेल में बताया जाएगा। आइए चलते हैं दूसरे ऑप्शन पर, जो नेक्स्ट है हमारा सेल। सेल बेसिकली जैसा कि मैंने यहाँ में मेंशन किया है, डिपेंडिंग ऑन द आर्गुमेंट यू सेलेक्टेड, बेसिकली उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि सेल फंक्शन क्या वोलेटाइल फंक्शंस की कैटेगरी में है या नहीं है। तो आइए जानते हैं सेल फंक्शंस के बारे में। सेल फंक्शन के बारे में सबसे पहले इक्वल टू सेल लिखिए, और अगर आप किसी भी एड्रेस को जानना चाहते हैं, यानी कि आप ये जानना चाहते हैं कि आखिरी सेल किस में आपने चेंजेस किया है, वो मुझे पता लग जाए। तो देखिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ।
और अब हम कहीं और चेंजेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पर एड्रेस चेंज हो जाएगा। लेट सपोज मैंने यहाँ इस सेल में जाके यानी कि J4 के अंदर कुछ लिखा है तो ऑटोमेटिकली वो वहाँ पर देखिए J4 दिखा रहा है, यानी कि जो भी आखिरी सेल में आप चेंजेस करेंगे उसका सेल का एड्रेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो यानी कि कभी भी आपको किसी भी फाइल के अंदर ये जानना हो कि आखिरी सेल किस में चेंज किया गया है किस, तो वो आप देख सकते हैं इस सेल के अंदर एड्रेस के माध्यम से। इसी तरीके से दूसरा ऑप्शन के बारे में बात करें, लेट सपोज अगर आपको कॉलम जानना हो तो आप कॉल सेलेक्ट कीजिए। आप जानना चाहते हैं कि आखिरी कॉलम मैंने कहाँ चेंज किया है या यूजर ने कहाँ चेंज किया, तो देखिए कॉलम नंबर 11 के अंदर चेंज किया है। लेट सपोज अगर मैं यहाँ करता हूँ तो कॉलम नंबर 4 आएगा। देखिए इस तरीके से फॉल 4 जान सकते हैं। इस अगले चलते हैं सेल के बारे में और आगे की डिटेल में सेल पे चलते हैं। लेट सपोज अगर आपको फाइल का नेम जानना हो कि आखिरी बार आपने कौन सी फाइल पे काम किया है, तो देखिए यहाँ पर मैंने फाइल नेम लगा दिया है बट इस फाइल का एड्रेस नहीं दे रहा है। ये इसलिए नहीं दे रहा है बिकॉज ये फाइल मैंने सेव नहीं करी। आइए इसको सेव करते हैं। सेव करेंगे तो जैसे हम इसको सेव करेंगे, लेट सपोज हम डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं और ऑटोमेटिकली इसका अब इसका देखिए लिंक आ गया है। तो ये बेसिकली यहाँ पर इस पाथ में सेव है। लेट सपोज हम कोई और फाइल को ओपन करते हैं जो ऑलरेडी सेव्ड है और आपको दिखाते हैं कि क्या उसका चेंज आएगा। तो देखिए बिल्कुल आप इस यहाँ देखिए मैंने चेंज किया, जैसे ही मैंने फाइल ओपन की है तो आप देखेंगे यहाँ एड्रेस चेंज हो गया है। देखिए ये फाइल कहाँ पर है। सो बेसिकली इस तरीके से आप जान सकते हैं कि आखिरी फाइल जो आपने एक्सेल की ओपन करी है उसका फाइल का एड्रेस, पाथ और किस शीट पर आप गए थे। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं सेल के माध्यम से। इसी तरीके से सेल के माध्यम से अगर आप जानना चाहें कि कौन सी रो में आपने काम किया तो वो भी आप जान सकते हैं कि आखिरी रो किस पे आपने काम किया। लेट सपोज देखिए रो नंबर 7 पे मैं काम कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ 7 दिखाई दे रहा है। और इस तरीके से आप किसी भी रो पे चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो भी आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, लेट सपोज अगर आप जानना चाहें कि आखिरी कंटेंट क्या डाला गया है, क्या किया गया है, वो क्या टाइप किया गया है उसके बारे में, तो आप उसके माध्यम उसको भी देख सकते हैं कि आप सेल में आखिरी कंटेंट क्या डाला गया है, तो हम उसको भी चेक कर सकते हैं। लेट सपोज देखिए यहाँ पर मैंने नाम लिखा हर्ष और ऑटोमेटिकली ये बता रहा है कि आखिरी वैल्यू जो डाली गई है इस फाइल के अंदर वो हर्ष डाली गई है। लेट सपोज मैं ABC लिखता हूँ और ABC आ जाता है। इंडिया लिखते हैं लेट सपोज तो इंडिया आ गया। USA लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये USA दे देगा। तो इस तरीके से सेल्स के अंदर डिपेंड करता है। आपने देखा होगा सेल्स के अंदर और बहुत सारे ऑप्शंस गिवन है लेकिन मैंने उनके बारे में नहीं बताया। आगे आने वाली वीडियोस में इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे बिकॉज ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ वॉलेटाइल फंक्शन से रिलेटेड है। दैट्स वाई मैंने वॉलेटाइल फंक्शंस की ही पूरी डिटेल दी है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं या अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे वीडियो का कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो आप सजेशन दे सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक आगे पहुँचाइए ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।